Hello everyone, this is Madhav Tawar, a student of IIPS JEE. So, welcome back to our series of Data Science with Python. In this video, we'll learn about regression. So, we have covered seven topics of this video. Now, this is our eighth topic. In this topic, we'll learn about regression modeling. Okay, so what is regression modeling? Regression modeling is a statistical technique used to analyze the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. It aims to predict or estimate the value of the dependent variables based on the value of the independent variable. So एक मॉडलिंग टेक्निक है जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में यूज होती है, जिसकी मदद से हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं। इसका मेन एम होता है तो प्रिडिक्ट करना और एस्टिमेट करना डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर। सो इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेट एस्टिमेशन मॉडल evaluation using Python. Okay, so here demonstration of how to evaluate an estimation model using Python. We will use linear regression as an example and evaluate it using matrices such as mean absolute error, mean squared errors, and R squared okay errors. So एस्टिमेट मॉडल कैलकुलेट बनाने के लिए पाइथन की मदद से हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती है लीनियर रिग्रेशन की, जो कि होता है एम ए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर एंड आर स्क्वायर्ड। सो ठीक है, अब फर्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। हमारी लाइब्रेरीज क्या क्या होंगी, नमपाई होगा, पांडास होगा, एसके लर्न मॉडल्स की कुछ चीज़ें होंगी, एसके लर्न लीनियर मॉडल्स की कुछ चीज़ें होंगी, लीनियर रिग्रेशन ये सारी चीज़ें, और एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, आर स्क्वायर एरर, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। देन हम डेटा सेट बनाएंगे डेटा नाम का, जिसमें दो चीज़ें होंगे, एक हाउसेज स्टडीड और स्कोर्स। ये दो चीज़ें हम एज एन इनपुट लेंगे। फिर इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे हम डेटा फ्रेम में, किस तरीके से पी डी डॉट डेटा फ्रेम और डेटा एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसको हम डी एफ में स्टोर करा देंगे एकदम। देन हम उस स्टोर डेटा को, जो डीएफ में हमने स्टोर किया है, उसको स्प्लिट करेंगे फीचर्स के बेसिस पे और टारगेट के बेसिस पे। यहाँ पर फीचर हमारा एक्स से डिनोट हो रहा है और टारगेट हमारा वाई से डिनोट हो रहा है। एक्स में हम हाउस स्टडीज को स्टोर करेंगे और टारगेट हमारी ये स्कोर्स, तो हम उसको वाई में स्टोर करेंगे। फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, हम चार चीज़ें बनाएंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की मदद से, एक फंक्शन की मदद से, हम एक्स और वाई की टेस्ट साइज लेंगे 0.3 एज एन आर्ग्यूमेंट, जो होगा 30%, उसको हम स्प्लिट करेंगे। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे मॉडल नाम का, जिस मॉडल में हम लीनियर रिग्रेशन की वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। देन हम मॉडल को फिट करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की मदद से, और फिर हम कुछ प्रिडिक्शंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल का नाम लिखेंगे, डॉट प्रिडिक्शन एक कीवर्ड हमारा फंक्शन होता है, उसमें हम एक्स टेस्ट की वैल्यू डालेंगे और वाई प्रिडिक्शन में उसको स्टोर कराएंगे। देन मॉडल इवेल्यूशन मैट्रिक्स एक चीज़ होती है, उसमें हम कुछ एरर्स आते हैं हमारे पास, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया और आर स्क्वायर एरर हो गया। इन तीन एरर्स को हम फाइंड करेंगे और देन हम उस चीज़ को डिस्प्ले करवा देंगे। कैसे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू estimate model evaluation using Python. So then our second topic is demonstrate stepwise regression using Python. Okay, this is our second topic. So stepwise regression is a method of selecting the most efficient variables in a regression model. It involves iterative adding or removing predictors based on a certain, like p-value, AIC, BIC। ओके, तो स्टेप वाइज रिग्रेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम मोस्ट शफी सिग्निफिकेंट वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं रिग्रेशन मॉडल की। कुछ आइट्रेशंस होते हैं ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, सर्टेन क्राइटेरियाज पे, जो कि पी वैल्यू होता है, AIC होता है, BIC होता है। ओके, अब इस चीज़ को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहली बात तो हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता SCI किट लर्न में। तो हम स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, उसकी मदद से हम इसको, इस एल्गोरिथम को रन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले अपन पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे, जैसे पांडास हो गया, स्टैट मॉडल से हम SM को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, देन अपन हमारा डेटा सेट बनाएंगे। डेटा सेट में हमारे पास चार कॉलम्स होंगे, हाउ आर स्टडीड, स्लीप आवर्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और स्कोर्स, ये चार हमारे पास होंगे। देन अपन उस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक टेबुलर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। देन हम एक्स और वाई को फीचर्स और टारगेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें हमारा फीचर्स में होगा आर स्टडीड, स्लीप आवर्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, और हमारे टारगेट में होगा स्कोर्स। ओके, देन हम स्टैट मॉडल को
ऐड करेंगे जो भी हमारा वेरिएबल होगा, एक्स वेरिएबल होगा, जो हम हमारा फीचर्स होंगे हमारे, उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे क्योंकि रिग्रेशन है, वहाँ पर कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। देन हम स्टेप वाइज फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हमारे पास ऑपरेटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, सिग्निफिकेंस लेवल होता है 0.05, दैट मीन्स 5% हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है। और इनिशियल फीचर हमारे पास है कॉलम डॉट टॉट टू लिस्ट। ओके, देन हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारा हम जिसका नाम हम रखेंगे बेस्ट फीचर्स। वो देन हम एक लूप बनाएंगे, लूप हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी लिस्ट की लेंथ 0 से बड़ी है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और देन हम उसमें डेटा सेट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इफ का काम ये हो जाएगा, एल्स में हम ब्रेक कर देंगे, जैसे ही एल्स आएगा वैसे ब्रेक हो जाएगा। देन हमारे सिलेक्टेड फीचर्स और फाइनल मॉडल को हम स्टोर करा लेंगे और हम लास्ट में उस मॉडल की समरी को प्रिंट करा लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन मॉडलिंग। थैंक यू। So this is all about regression modeling. Thanks for watching our this video, and we have a few more topics in this series more left. So we'll continue that in the next topic. Thank you.